हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी देखिए, अभी शॉर्ट की पोजीशन ले रखी है हमने गोल्ड में। कल का लो टारगेट है और ये रिलेटिव को हाई, ये इसने हाई यहाँ से ले रखे हैं, ये फेक आउट कर रखा है। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें तो अपन तो उसके बेसिस पे अपन ने ये ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में अपन यहाँ तक का अपना टारगेट है कल के लो का। तो अभी तो ठीक चलती हुई अपने डायरेक्शन में ही। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी बिगर टाइम फ्रेम पे इसको अपन देख लेते हैं। तो वन डे में यही है और तो कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें। लो से पहले कोई रिजेक्शन 15 मिनट में विप्सो कैंडल बनी है। लास्ट कैंडल से विप्सो पूरी को इंगल्फ कर लिया है इसने। बेरिश इंगल्फिंग भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो 5 मिनट में भी ये है। देखते थोड़ा टाइम टेकन होगा, टारगेट तो आएगा अपना। काफ़ी अच्छा फॉल किया है गोल्ड को अपन देखे तो गोल्ड ने, और अभी ये कल के लो की तरफ बढ़ रहा है वैसे। मोमेंटम ज़रूर स्लो हो गया है वैसे। देखिए यहाँ से स्लो ही मोमेंटम है। ये बस थोड़ी ट्रैप कैंडल आई थी ये हाई लेके। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो देखो, सेलर नीचे जाना है तो सेलरों को निकाल के जाएगी। यहाँ से जिन्होंने सेल कर रखा था यहाँ से उनका एसएल लेके उनकी लिक्विडिटी स्वीप करके देखिए फिर नीचे जा रहा है मार्केट। तो ऐसी जगह पे मोस्टली मेरा वो होता है जहाँ ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के बाद में मैं ट्रेड प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। तो देखते हैं अभी। ये लो इसका, ये इस कैंडल का लो जाने के बाद तेज़ी से हो सकता है वन गो में अपन को टारगेट मिल जाए अपना। ये बायर ये ऐड हुए हैं यहाँ पे। अभी ऐसे ही करता है मार्केट। यहाँ पहले सेलरों को ऐड किया, सेलर को लिक्विडिटी ली, अब यहाँ बायर ऐड करेगा, बायरों की थोड़ी सी लिक्विडिटी लेके फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर बायर ऐड करेगा, फिर उनकी लिक्विडिटी क्रिएट करके फिर ले जाएगा नीचे। तो ऐसे ही जिग जैग चलता है मार्केट हमेशा ही। पेशेंस का गेम है बस, और कुछ नहीं है। लगता है काफ़ी लंबा होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को। मोमेंटम मिसिंग है, हो जाता है पता नहीं। इस टाइम तो न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, डाउ जोन्स भी ओपन होने वाला है। मोमेंटम होना चाहिए इस टाइम तो मार्केट में। देखिए जो यहाँ पे ये बायर आए हैं वो अपने डिफेंड करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान लगा रहे हैं। देखो ये बायर यहाँ से अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से ये फेल हो जाते हैं बायर तो सीधा फिर सेलरों को और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड फिर वन गो में ये टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अब देखो बायर फुल जोर लगा रहे हैं कि मार्केट इस नीचे ना जाए, ऊपर रखने के लिए। तो अभी लगता है मार्केट साइडवेज ही हो जाएगा काफ़ी देर के लिए, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा अभी। फिर उसके बाद में मूव देगा। देखो क्रिएट होने के बाद रिटेलर अपना पोजीशन बनाएंगे। कोई यहाँ पे देखो बायर
ऐड होंगे, सेलर ऐड होंगे दोनों। अब दोनों साइड की लिक्विडिटी देखिए, यहाँ पे सेलर ऐड हुए, यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे बायर ऐड हुए थे, ये बायर थे, इनकी लिक्विडिटी ले ली। ऐसे ही यहाँ बायर सेलर ऐड करवा के दोनों साइड की लिक्विडिटी ले लेगा। मार्केट को बस क्या है, अपना एसएल चाहिए होते हैं। तो ट्राई ये करना चाहिए, जहाँ जैसे अब ये यहाँ ये सेलर थे, इनकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे जाता, तो ये ट्रैप कर दिए हैं, तो ट्रैप के बाद में अपन को ट्रेड लेनी चाहिए। मेरा तो मोस्टली यही रहता है। एक बार लग जाता है कि हाँ भाई ट्रैप हो चुका है, हो सकता है अभी और अब मेरे को जैसे मैंने अब सेल की पोजीशन बना रखी, जैसे यहाँ सेलर ट्रैप कर दिए, अब यहाँ हो सकता है यहाँ पर दोबारा बायरों को ट्रैप कर दे, फिर दोबारा और सेलरों को ट्रैप कर दे, कुछ भी कर सकता है मार्केट। लेकिन अपना व्यू है, अपन बस प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मार्केट में हो कुछ भी सकता है, बस प्रेडिक्शन करना है और रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना है, बस उसी से काम हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से जो बायर न्यू बायर ऐड हुए हैं, ये काफ़ी डिफेंड करने के लिए पोजीशन को काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तो, पर लग ऐसा रहा है सेलर अभी ज़्यादा अग्रेसिव हैं। शायद अभी ये लो हो गया है स्वीप, नहीं अभी नहीं हुआ है। यहीं से बाहर अभी देखो काफ़ी, हाँ अभी ये मार्केट अभी इसने स्वीप कर लिया है, अभी इनको बाहर को उड़ा दिया है इसने। तो अभी थोड़ा अपन प्रॉफिट अपन एसएल को ट्रेल कर लेते हैं, इस कोस्ट टू कोस्ट लगा देते हैं अब, तो इसमें अब लॉस लेना तो वर्थ इट नहीं हो, क्योंकि अब मार्केट देखो ये एक बार बायर को आउट करते हैं, इधर सेलर को आउट कर चुका है, बायर को आउट कर चुका है, तो यहाँ लिक्विडिटी ले चुका है, तो यहाँ बायर अभी न्यू बायर ऐड हो सकते हैं और तेज़ी से पंप कर सकते हैं मार्केट को और अपना एसएल उड़ा सकते हैं, इन सेलरों को उड़ा सकते हैं। तो इसलिए अब मैंने सीटीसी अपना लगा दिया है, हालांकि आधा जो अपना वो है आधा टारगेट डन हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने अभी प्रॉफिट में बुक नहीं किया है ट्रेल, अभी मैंने सीटीसी किया है क्योंकि मेरा थोड़ा टारगेट बड़ा है इसमें और नीचे तक का है। हो सकता है मैं मोमेंटम देखूंगा, यहाँ अगर कैंडल अच्छी सी कैंडल बनी तो मैं इसको टीपी को हटा दूंगा और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करता चलूँगा। बस मोमेंटम आ जाए मार्केट में, कहीं भी आए ऊपर नीचे साइड कहीं भी आ जाए, ऊपर की लिक्विडिटी ले ली जाए, एक बार मोमेंटम आना चाहिए। अभी देखो कितने पॉइंट से बच रहा है अभी अपना टारगेट 25 एंड ये 33 पे चल रहा है, 7-8 पॉइंट से अपना वो बच रहा है बस। तो यहाँ पर हो सकता है बायर एक बार तेज़ी से, अगर ऐसी जगह पे देखिए गोल्ड में ऐसे मोस्टली मैंने देखा है और होता भी ऐसा ही है। अब बाइंग के पास में जैसे अगर मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट बायर अगर रिवर्स कराते हैं मार्केट तो बहुत तेज़ी से रिवर्स होता है ये मार्केट। और अगर ये सेलिंग हो जाएगा, अगर इनको इसको 1 को में अगर ऐसे लेने होंगे, इनके देखो यहाँ डोजी बन चुकी है, तो यहाँ पे अब मार्केट घूमती गेम कर सकता है। अगर और इसको अगर सेलर को लिक्विडिटी लेनी हो तो 1 को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर को पता है बायर अगर जोर लगाएंगे, बायर एक साथ अगर बायर ने अपना पोजीशन डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो कम से कम इन सेलरों की लिक्विडिटी तो लेंगे, तो अपना उसमें सीटीसी कट जाएगा अपना। ये जो प्रॉफिट चल रहा है अभी तो वो अपन हाथ से चला जाएगा। तो वैसे मार्केट अभी पॉइंट ज़्यादा 7-8 पॉइंट से बच रहा है टारगेट भी। देखते हैं इस कैंडल का रिएक्शन क्या देखते हैं कैसा रहता है, किस टाइप की कैंडल बनती है। पेन हैमर या फिर पेन बार वगैरह ऐसी बनी, उसका फॉलो थ्रू आया तो अपन थोड़ा एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा। ऐसी जगह पे देखो डोजी काफ़ी बनती हैं, तो बायर सेलर में काफ़ी फाइट चल रही होती है, क्योंकि बायर देखो कल का लो है ये, तो बहुत ज़्यादा रिटेलर के एंड सबके एसएल यहाँ पे हैं मार्केट के पास, तो यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट रहती है, डे हाई या डे लो पे, वीक हाई या वीक लो पे,
या स्विंग हाई स्विंग लो रहता है डे टाइम फ्रेम पे, तो उस पर तो यहाँ पे फाइट होगी काफ़ी। बाहर अपना अब कोई न्यूज़ के टाइम पे ही बहुत तगड़ी एक साथ जो लंबा वो आता है तो न्यूज़ के टाइम पे ही होता है वो, इसलिए देखो थोड़ा प्रॉफिट में ट्रेल कर लेते हैं अपने इसको। यहाँ से अगर बायर थोड़ा अग्रेसिव होंगे तो वो सडन स्पाइक आएगा, उसके साथ में ऐसा चला जाएगा। देखते हैं, बायर लग तो नहीं रहे हैं प्रिफेंड कर पाएंगे मतलब इसको कल के लो को। सेलर काफ़ी अग्रेसिव लग रहे हैं इसमें, बट देखते हैं। बस ऐसे टाइम पे बड़ा वो लगता है, बेकार लगता है। टीपी के पास में जब मार्केट होता है तब साइड हो जाता है, तब बहुत गंदा फील होता है। ऊपर से जैसे अब यहाँ से पोजीशन अब बनाई हुई है अपनी, यहाँ से अभी ये स्प्रेड में बहुत नीचे लगा है, अभी इसमें डेल्टा में यही तो है। टैक्स गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, और फिर ये इसको इसका भी वो फीस है इसकी, अपनी इसकी ब्रोकर की भी अपना डेल्टा ब्रोकर है, ये भी अपना ब्रोकरेज चार्ज लेता है, फिर स्प्रेड भी लगता है। मैंने सेल यहाँ किया था, सेल हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से देखो यहाँ से इतना वो नहीं था, यहाँ से हो जाता है, लेकिन टारगेट के पास में जब साइड में हो जाता है बड़ा बेकार लगता है। इसकी प्राइस में भी थोड़ा मुझे वो लगता है, देखते हैं एक्सएम पे इसकी प्राइस देखते हैं। एक्सएम पे इसकी प्राइस वन टाइम फ्रेम पे, इसमें भी कल लो पास में ही है। यहाँ पे भी ऐसे ही साइडवेज डोजी से बना है, अलग अलग होता है। देखो इसमें प्राइस का डिफरेंट काफ़ी होता है। एक्सएम पे 4037 पे गोल्ड यूएसडी का प्राइस चल रहा है, और अपन यहाँ पे देखेंगे तो 4032 पे चल रहा है। काफ़ी डिफरेंट होता है, हाई लो में ही डिफरेंट होगा। डे का हाई लो ही देखो, कल का लो कहाँ पे 4025 पे, एक्सएम पे कहाँ मिलेगा 4020 पे। तो ये है, तो अभी तो देखो टारगेट तरफ बढ़ती हुई अपनी ट्रेड, बस कुछ ही पॉइंट से टारगेट बचा हुआ है। बस गोल्ड लेके स्पाइक उड़ देते लंबी सी, बस काम ख़त्म हो, फिर अपना टारगेट डन हो। क्योंकि बायर अब यहाँ से ट्राई करेंगे तो बहुत सडन स्पाइक आता है इसमें। इंडियन मार्केट में से कम होता है, गोल्ड में बहुत ज़्यादा होता है। बायर सेलर जहाँ पे लिक्विडिटी जैसे डे हाई डे लो, या फिर स्विंग हाई स्विंग लो होता है, या फिर जहाँ पे वीक हाई वीक लो होता है, मेजर लिक्विडिटी जहाँ पेंडिंग होती है, वहाँ पे सडन स्पाइक आता है ऊपर या नीचे की साइड, दोनों साइड। तो फिर वो एस एल अपन कहीं भी लगा लो, फिर वो एस एल ले ही लेते हैं, कम से कम बहुत लंबा एस एल लेते हैं। अगर यहाँ अब जैसे यहाँ ट्रेल कर रखा है मैंने, आधे प्रॉफिट में अब ट्रेल कर दिया इस पर, इसको मैंने यहाँ भी लगाऊंगा तो भी ले लेंगे वो एस एल को। बहुत सारे ये स्पाइक आई ना, जैसे मार्केट को नीचे जाना था, मार्केट को जाना नीचे है, तो अगर सेल कब जाएगा मार्केट नीचे, सेलरों को निकाल के। तो ये सेलर तो जहाँ से इन्होंने सेल कर रखा था उनको पहले आउट किया, फिर नीचे जा रहा है, तो यहीं से मैंने पोजीशन बनाई। अब मार्केट को अगर और नीचे जाना होगा, इससे भी यहाँ फेक आउट नहीं करना होगा इसको कल के लो पे, तो मार्केट क्या करेगा, पहले और ऊपर जाएगा फिर एकदम से जाएगा। तो अभी देखो अभी धीरे धीरे जा रहा है मार्केट, तो यहाँ पे मुझे फेक आउट के चांस ज़्यादा लगे। मार्केट के जिस मोमेंटम को देखो मुझे लगता है यहाँ फेक आउट होगा कल के लो पे। तो अभी थोड़ा सा बच रहा है बस अपना टारगेट। यहाँ पे भी ये है, इसमें 15 पॉइंट का है, इसमें अभी 6 पॉइंट का है अभी। चलो देखते हैं, अभी और ट्रेल तो कहाँ पे करें, चलो इसको और ट्रेल कर देते हैं, वैसे स्विंग हाई पे कर देते हैं ट्रेल। वैसे ऑलमोस्ट डन होने वाला है टारगेट अब। देखो ऐसे रुक जाता है ना मार्केट,
टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं कि 1 मिनट 5 मिनट पे क्या चल रहा है। सेम वही 3 मिनट पे, सेम वही। ठीक है, अभी बस ऐसे नाटक करता है, ऐसे नाटक करेगा, धीरे 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 जाएगा ऐसे ही। वीक सेलर जो जो सेल करके बैठे हैं, वीक सेलरों को थोड़ी सी स्पाइक, जो एग्रेसिव में ट्रेल करते हैं उनको निकाल दिए यहाँ पे। सडन स्पाइक दे देगा थोड़ा सा, यहाँ जो ट्रेल कर रखूँ जो बिल्कुल एक कैंडल के सेम कैंडल के हाई पे ट्रेल करते चलते हैं, उनको निकालता चलता है मार्केट। जैसे इसके हाई पे क्या ये यहाँ निकाल दिए, तो बस थोड़ा सा वो बच रहा है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम ये है ना, कल के लो पर देखो एक्स यहाँ पर डेल्टा में, तो कल के लो में कितना, बस ओनली 4 पॉइंट का वो है डिफरेंट है, बस 4 पॉइंट पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए कितना है, 13 पॉइंट का डिफरेंस है। क्या सही माने बताओ। अब हो सकता है उस वहाँ एक्सएम का प्राइस सही हो तो वहाँ पे अभी इतना लंबो नहीं जाए, और यहाँ पे उससे पहले ही फेक आउट हो जाए, वो पहले ही बायर ऐड हो जाए और पहले ही बायर एग्रेसिव बाइंग कर लें। पर अब देखते हैं इसको, इसके लो के देख रहे हैं। अब टारगेट तो अपना फिक्स है ही, बस ऑलमोस्ट डन होने वाला है टारगेट अपना। बस एक स्पाइक चाहिए 4 पॉइंट की। वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है। वो बस एक स्पाइक और दे दे नीचे की साइड, अपना टारगेट डन हो जाएगा। तीन पॉइंट से बच रहा है बस अभी अपना टारगेट। 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट से 25 27, 2-2.5 पॉइंट से बस अपना टारगेट बच रहा है। थोड़ा और ट्रेल कर देते हैं। यहाँ पे अभी काफ़ी पेंडिंग में है, देखो टारगेट काफ़ी दूर है। यहाँ पे डेल्टा में थोड़ा सा बच रहा है, बस प्राइस का यही पता नहीं रहता है कौन से को सही माने। बस आईडी से चलते हैं इसमें तो, गोल्ड में तो डेल्टा, क्योंकि एफआई रजिस्टर्ड डेल्टा ही है। अब इसमें मजबूरी है ट्रेड करना, प्राइस का इसमें कुछ है नहीं। बायर भाई पिन पॉइंट से ले जाएंगे क्या? बस 2 पॉइंट लेने थे हमको हमारे टारगेट से।
कि हाँ ऐसे ऐसी जगह पे देखो सडन स्पाइक आती है, जो ट्रेलिंग एसएल को लेने के लिए, जो एसएल ट्रेल करके रखते हैं ना एग्रेसिवली उनको, तो इसलिए मैंने थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल कर दिया है एसएल को। तो इस जगह पे आती है बहुत तगड़ी स्पाइक आती है। ये देखिए यहाँ पे लगा है, अगर लेना होगा तो उसको यहाँ का एसएल भी लेगा, क्योंकि लेगा तो एक अच्छे से चुंगाई का एसएल लेगा, लगभग यहाँ से अबाउट यहाँ तक का एसएल लेगा, फिर ये जाना नहीं चाहिए, इसको ज़रूर लेगा। लेकिन कोई न्यूज़ हो तो इस वजह से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते ना। और ये प्राइस भी डिफरेंट है, यहाँ अलग चल रहा है कुछ, एक्सएम अलग चल रहा है। देखिए एक्सएम अलग ही है, अभी एक्सएम पे अभी 12 पॉइंट बच रहा है कल के लो के लिए। इस पे कितना बच रहा है? 3 पॉइंट बच रहा है बस। तो ये भी तो नहीं है ना श्योर, अब किसके प्राइस को सही माने। प्राइस में वैसे ही एक्चुअल प्राइस में डिफरेंट रहता है, हाई लो में डिफरेंट रहता है, तो ये भी थोड़ा वही है। अगर सेम प्राइस चले तो उस हिसाब से फिर डिसीजन लें, इस पर फिर अपने स्ट्रिक्ट रहें इसमें, भाई कल के एसएल है, यहाँ पे काफ़ी पेंडिंग है तो मार्केट लेगा। यहाँ पे हो सकता है एक बार बायर को निकाले, 2 बार बायर को निकाले, फिर सुंगलो क्रिएट करे, लिक्विडिटी क्रिएट करे। लिक्विडिटी तो चाहिए मार्केट को, बिना फ्यूल के कैसे कोई चलता, कुछ भी नहीं चलता है, मार्केट कहाँ से चलेगा। तो मेरे में भी ये फ्यूल लिया है मार्केट ने, हो सकता है ये फ्यूल अभी सफिशिएंट ना हो मार्केट लिए। उसके बाद एक भी देखो, ये स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद में मार्केट में एक भी हाई नहीं लिया है, कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। जहाँ से अपनी पोजीशन है वहाँ से 1 गो में ये फॉल कर रहा है मार्केट। तो अब ये मार्केट की मर्जी है भाई, 1 गो में ये टारगेट ले ले, हो सकता है स्विंग हाई बना के एक बार यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट कर ले। जैसे यहाँ पे एक स्विंग हाई बना दिया इस जगह पे, फिर थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे एसएल लगा दिए, फिर यहाँ पे एसएल लगे होंगे लोगों के, सेलरों के, वो एसएल उड़ाए, फिर उसके बाद में सेलरों को आउट किया, फिर उसके बाद में सडन स्पाइक नीचे एक साइड पे दिया। तो ऐसे मोस्टली करता है मार्केट। पर उसके लिए क्या करता है, उसके लिए जैसे अपना एसएल भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा लंबा एसएल रख सकते हैं, लेकिन प्राइस का कन्फर्मेशन होना चाहिए उसकी भी। अब प्राइस का कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा, प्राइस है ही डिफरेंट। देखो इस पे अलग है, ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे उस पर अलग प्राइस मिलेगा, और एक्सएम पे देखो, एक्सएम पे प्राइस अलग है। देखिए तो ये बड़ा वो है ना। बस 2-3 पॉइंट चाहिए, इसमें नाटक कर रहा है गोल्ड भाई। हाँ हो सकता है ये रिलेटिव इक्वल हाई बन रहे हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इनको उड़ा के फिर जाए नीचे। लेकिन अब एसएल को मैं यही रखूँगा, हटाऊँगा नहीं, क्योंकि अगर ये बायरों को अगर देखो ये रिलेटिव का हाई नहीं लिए तो फिर हो सकता है और ऊपर चल जाए, फिर क्या मतलब है। फिर अपना फिर नेक्स्ट स्विंग हाई देखिए अपना अपने उस पर ये बाइंग पे ही है, तो फिर वहीं जाएगा, फिर सीटीसी कटेगी। इतनी देर की मेहनत के बाद, इतने प्रॉफिट के बाद, ऑलमोस्ट टारगेट डन होने के बाद फिर सीटीसी कटना, फिर और ब्रोकरेज जेब से देना, तो वो तो वर्थ इट है नहीं। तो दैट्स वाई अभी तो मैं नहीं करूँगा इसको आगे। बस हो सकता है अभी ये टारगेट अपना दे दें। लो तो ले लिए हैं इसमें वो एग्रेसिवली थोड़ा। अरे गो दे दे भाई गोल्ड। अभी तो देखिए 27 हो, मात्र 2 पॉइंट बच रहा, ओनली 2 पॉइंट्स रिमेनिंग। वाई आर यू सो डूइंग नोटंकी गोल्ड। यहाँ पे लिक्विडिटी लेके देखिए फिर नाटक कर रहा है। अब ऐसे बड़ा दुख होता है, जब 1-2 पॉइंट से टारगेट बच जाए फिर ट्रेलिंग ऐसे लेके चला जाए तो बड़ा दुख होता है। लेकिन अपने उस पर सेटअप पे देखिए, अपने जो है टारगेट जो है उस पर लेंगे, चाहे ले जाए ट्रेलिंग ऐसे ले जाए, चाहे यहाँ से लॉस में कटनी पड़े, लेकिन जो है क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी यही बेनिफिट देगा। अपने टारगेट पर डिग रहना, टारगेट पर अपन बने रहेंगे तो वही लॉन्ग टर्म के लिए वो रहेगा। क्योंकि मैंने भी देखिए कहीं सुना है, पढ़ा है, हमारे सर हैं उनको भी मैंने देखा है, तो ट्रेडिंग का भगवान एसएल नहीं है, ट्रेडिंग का भगवान ट्रेडर नहीं है,
ट्रेडिंग का भगवान होता है टारगेट। तो टारगेट वैसे भी लाइफ का में भी टारगेट ही रहता है, तो टारगेट, गोल, ड्रीम्स जो भी अचीव जो कुछ वो होता है वो रिलेटिव ही हैं एक दूसरे से। तो टारगेट से पहले तो नहीं जाएंगे, चाहे भी ये ट्रेलिंग ऐसे ले जाएगा पर क्या देगा, $8 के बजाय यहाँ से 5 ये मिल जाएंगे बस, और क्या है बस। अब देखो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से टारगेट बच रहा है भाई, ओनली 1 पॉइंट, 1 पॉइंट ओनली। वन पॉइंट भी पूरा नहीं है, कुछ पॉइंट, कुछ मात्र कुछ पिप से बच रहा है। ऑलमोस्ट डन ही हो गया है वैसे टारगेट तो अभी, वैसे मेरा प्रॉफिट जितना होगा उस हिसाब से डन ही हो गया। तो थोड़ा सा अब ट्रेल करने में तो क्या मतलब है, ट्रेल तो करने में फ़ायदा है नहीं। ट्रेल करेंगे तो ये सिम हाई तो आ सकता है, चलो थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं। इस ये सेलर यहाँ पे न्यू सेलर ऐड हुए हैं, इसके हाई पे कर लेते हैं बस। 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट से बच रहा है टारगेट। एक पॉइंट भी नहीं है अभी तो। ठीक है, ये कॉल आ रहा है अभी, मैं थोड़ा मुझे इसको रिज्यूम करना पड़ेगा अपने वीडियो को यहीं, वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है। अर्जेंट कॉल आ रहा है। कट गया क्या? कुछ माइनर पॉइंट से बस टारगेट बच रहा है वैसे तो। लगता है इस कैंडल में शायद टारगेट अपना डन हो जाए। ऑलमोस्ट डन ही हो गया टारगेट वैसे, बस टीपी हिट वो बोलते हैं ना, वो जो सुकून मिलता है टीपी हिट होने पे, ये सुकून देखिए, ये टारगेट डन, ये सुकून अलग ही होता है। ये ऑटोमेटिकली ये ट्रेड करती है ना टारगेट डन होने के बाद, वो सुकून अलग ही होता है। तो वो अपन को मिल चुका है, देखिए अभी अपना टारगेट डन हो चुका है। तो ये देखिए अब मैंने कहाँ से अपना, तो कितनी देर से ये ट्रेड में होल्ड कर रखा था। ये जहाँ सेलर लिए थे मैंने, जैसे यहीं जैसी सेलर की लिक्विडिटी ली थी तुरंत ही मैंने ट्रेड पंच कर दी थी। उसके बाद में देखिए कितना काफ़ी यहाँ साइडवेज हुआ, लेकिन मैं आपको बताया था मैंने, मैं अपने टारगेट से नहीं लूँगा, चाहे ट्रेलिंग ऐसे चल जाए वो हो जाए, क्योंकि टारगेट भगवान, ट्रेडिंग का भगवान टारगेट ही है, सब कोई बोलता है। तो अभी देखिए प्रीवियस वीक का लो भी ज़्यादा दूर नहीं है, स्विंग लो है डे टाइम फ्रेम पे, प्रीवियस वीक का लो भी है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे हो सकता है फेक आउट करे या फिर थोड़ा टाइम पास करके फिर जाए मार्केट। तो थोड़ा अभी अपना टारगेट डन हो चुका है फाइनली काफ़ी देर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।